कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.agsoindia.org और अपने आसपास एए मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद। सर, नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम मोहन है। केवल परमेश्वर हाय कृपा मोहन है। भाई। हाय भी हाय दोस्त, परमेश्वर कृपा है। अल्कोहलिक एनोनिमस है। मैं आज के दिन सोबर हूँ। अच्छे दिन थे जब दारू की शुरुआत हुई थी। बहुत अच्छे दिन थे। अच्छा, सब पढ़ाई लिखाई बढ़िया चलता था। दारू पीते थे, छुप छुपा कर दारू पी जाती थी, एंजॉय होता था। अच्छा था, अच्छे दिन दारू पीकर अच्छे दिन चलते थे। तो वो अच्छा जो चलता था, मेरे को दोनों चीजें मेरे अंदर है। मेरे को अच्छा जो है और ज्यादा होना, मुझे दुख भी अगर मिलता है वो भी मुझे अच्छा लगता है, दुख भी मेरे को ज्यादा हो। मेरे को हर एक चीज ज्यादा लगती है, सुख भी ज्यादा लगता है, दुख भी ज्यादा लगता है। अगर मैं निराशा में हूं तो निराशा में ही रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा था, सब अच्छा चल रहा था, मगर धीरे धीरे दारू अपनी रफ्तार पकड़ रही है, मेरे समझ भी नहीं आ रहा। जब कोई हादसा हो जाता था, जो कोई बात बिगड़ जाती थी, तो बात बिगड़ जाने के बाद में बात संवारने के लिए दारू मैं बंद कर सकता था, ये काबिलियत मेरे में थी। मगर धीरे धीरे उसने अपनी रफ्तार और तेज कर दी। और फिर इस रफ्तार में मेरे को जो जो भी मेरी ख्वाहिशें रही होगी, जो भी मेरी तमन्नाएं रही होगी, जो भी बातें दारू पीकर पूर्व में करी जाती थी, अब वो दारू की वजह से वही बातें बिगड़ने लगी, वही मित्र बिगड़ने लगे। धीरे धीरे परिस्थिति बिगड़ने लगी और परिस्थिति को पूर्ववत करने के लिए फिर दारू का सहारा। तो ऐसा चलते रहा। मेरे को जब अल्कोहलिक एनोनिमस में लाया गया था, उस वक्त की अगर हालातों पे मैं नजर डालता हूँ, मेरे को लगता था उस वक्त में कि हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ बचा नहीं है, सब खत्म हो चुका है। 24/7 पीनी पड़ती थी, मजबूर थी, दारू पीनी पड़ती थी, इच्छा नहीं रहने के बावजूद भी। मैं चीजों को बचाना चाहता था, मैं सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाना चाहता था, अपनी बदनामी को बचाना चाहता था, और भी जो चीजें हैं उनको मैं बचाना चाहता था। बावजूद इसके तो मेरी मजबूरी थी दारू पीना। तो 24/7 अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पूर्व 2-3 साल से लगातार मेरे को ये दारू पीनी ही पड़ती थी। पहले मैं दारू पीता था मेरे मन मर्जी से, जितनी पीने का है उतना, वहां जाके रुकना, वो सब मेरे हिसाब से चलता था। अब मेरे बस में दारू पीने के मामले में कोई भी बात या कोई भी निर्णय अब मेरे बस में नहीं था। अब मेरे को दारू पीनी ही पड़ती थी। तो 24/7 ऐसे आखिरी के 2-3 साल अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के पूर्व, और जिसकी वजह से जो भी जीवन जीने के लिए, एक इंसान को जीवन जीने के लिए जो भी चीजें लगती है, जो भी बातें लगती है, वो लगभग समाप्त होने की कगार पे। पारिवारिक संबंध हो, सामाजिक प्रतिष्ठा हो, शारीरिक हालत हो, भावनात्मक हो, अध्यात्म हो, और ये सब मुझे नजर भी आता था। जब जब भी थोड़ा बहुत होशो हवास में रहा जाता था तो ये नजर भी आता, और नजर आने के बाद में और दुख
और दुखी हो जाना, और दुखी हो जाने की वजह से और दुख को दूर करने के लिए दारू पी। मेरे को लगता नहीं था कि मैं बच पाऊंगा। ये मेरी सोच है। मेरे को जो जो भी लगता था वो मेरी खुद ने बनाई हुई धारणाएं थी, वो मैंने खुद ने अपने खुद की सोच मैंने बना ली। एक शब्द आता है सेल्फ सेंटर्डनेस, आत्म केंद्रितता। मैं आत्म केंद्रितता में मैंने मेरी विचारों से मेरी जो एक दुनिया अपने विचारों से बना ली थी, उसके बाहर मैं निकलने को तैयार ही नहीं था। मैंने अपने स्वयं के विचारों से अपने स्वयं की दुनिया बना ली। तो आखिरी के 2-3 साल जो थे वो दारू पीना और अपनी ही दुनिया में विचारों के, जिसको मैं आज सोचता हूँ कि एक प्रकार की निगेटिविटी मैंने अपने आप में तैयार कर ली थी। उसी में मेरे को जीना पसंद था, जिसको हम अल्कोहलिक एनोनिमस में बेचारापन शब्द, मैं बेचारा इस तरीके से। तो मैं ज्यादा दिन का मेहमान नहीं हूं, मैं जी नहीं पाऊंगा, ये मेरे को लगता था। और जब मेरे को ऐसा लगता था, तो जब कभी भी दारू बंद करने के लिए मन करता था, तो ऐसा लगने की वजह से वो दारू बंद करने की जो थोड़ी बहुत भी इच्छा बची रहती थी, तो मेरे खुद स्वयं के विचारों से मैंने जो अपने आप की अपने लिए प्रतिमा बना ली थी, उसकी वजह से थोड़ा बहुत भी जो विचार मैंने करना चाहिए, मदद लेना चाहिए दारू बंद करने के लिए, फिर मेडिकल साइंस है या और भी जो अलग अलग तरीके से दारू बंद करने के लिए जो चीजें की जाती है। आई वगैरे की पूर्वी तर पण जुना खेळत होती सर्वांची शुगर तुझा माइक बंद होणार रे बाबा। तो वो मैं करता नहीं था। अब ये अपने आप में स्वयं में ये स्वीकार हो गया था कि दारू पीते पीते मरना। जैसा कि मैं सोचता हूँ कि मैंने अपने विचारों से जो दुनिया बना ली थी, अपनी जो धारणाएं बना लिए थे, ये ठीक है, सब मेरा है। मगर मेरे लिए या मेरे जीवन के लिए परमेश्वर के पास में की योजना है। वो योजना के अंतर्गत जीने के लिए ऐसे दिन देखना मेरे लिए बहुत जरूरी थे। और फिर जब सब तरीके से एक्चुअल मजबूती मानसिक तौर पर, और वो मजबूती मानसिक तौर पर लगभग मैं टूट गया था। और ऐसे वक्त में मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। जो भी जितने भी जीवन जीने के लिए जो भी क्षेत्र लगते हैं, वो लगभग समाप्त या फिर समाप्ति के मार्ग पर। ऐसे में अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में एक साइकियाट्रिस्ट के माध्यम से मेरे को जानकारी प्राप्त हुई। और अल्कोहलिक एनोनिमस में जानकारी के अंतर्गत आ जाने के बाद में तब भी अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के उपरांत भी मेरी दारू बंद हो जाएगी ऐसा मेरे को लगता नहीं। परिस्थिति इतनी जघन्य थी कि मेरे को दारू बंद करना कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए अत्यावश्यक था। और फिर अल्कोहलिक एनोनिमस में आ जाने के बाद में परमेश्वर काम करता है, उसके कृपा से दारू से दूरी प्राप्त हो। और दारू से दूर रहना मेरे लिए मजबूरी भी थी, मगर मेरे को ये कभी भी मान्य नहीं रहा। पूरी जिंदगी बगैर दारू के खुशी, बगैर दारू के गम मैं मना सकता हूँ, ये मेरे को कभी भी मंजूर उस जमाने में नहीं था। आज वो कर लेता हूँ। और दारू बंद हो जाने के बाद में जो रिक्तापन मेरे जीवन में आ जाएगा, उस रिक्तापन में मैं जीऊंगा कैसी, ऐसे मेरे ख्याल थे। स्वतंत्रता का भय, अगर दारू मेरी जिंदगी में से चले जाएगी तो फिर बचा क्या है जिंदगी में, ऐसी भी मेरी सोच थी। मगर मजबूरी थी, दारू से दूर रहना मजबूरी थी। तो दारू पीना भी मजबूरी थी और दारू से दूर रहना भी मजबूरी थी। और उस मजबूरी वश मैं दारू पीता था। इस मजबूरी वश मेरे को दारू से दूरी
प्राप्त होगी तो परमेश्वर से आता है, उसके हिसाब से हो जाता है। मगर सोच तो मेरी ऐसी थी कि बगैर दारू के पूरी जिंदगी, जो मेरे को मान्य नहीं। और फिर परिस्थिति ठीक ठाक हो जाने के बाद में 8 साढ़े 8 महीने की मेरी सोब्रिटी हो जाने के बाद में, तो 8.5 महीने के बाद में दारू का ग्लास मेरे हाथ में है। और फिर 1.5-2 महीने का मेरा दारू पीने का दौर चला। उसके बाद में फिर दोबारा मैं सोबर हुआ। अब मैं ये जो सोचता हूँ कि दारू दोबारा मेरे हाथ में आने की वजह, जब इसके बारे में मेरे मार्गदर्शक, उस टाइम पर मैंने मार्गदर्शक बना लिया था, मार्गदर्शक के साथ में चर्चा हो जाने के बाद में उसके कहे अनुसार, उसका कहना ऐसा था कि पिछले 1 महीने में तुम्हारे क्या थॉट थे, तुम्हारा क्या दिनचर्या थी, वो अगर लिख के निकालते हैं तो तुम्हारे को सबब दारू पीने का ये तुम्हारे ध्यान में आ सकता है। मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक बात थी कि जिस दिन मैं दारू से दूर हुआ उसी दिन मेरे मन में विचार थे कि पूरी जिंदगी बगैर दारू के मेरे को माननी नहीं, मजबूरी थी करके बंद करनी। तो ये जो पीरियड मेरा सोबराइटी का गया, ये जो सोबराइटी का मेरा पीरियड गया 8 साढ़े 8 महीने का, तो इन 8 साढ़े 8 महीनों में मैंने कभी भी अल्कोहलिक एनोनिमस जो कहना चाहती है या मुझसे करवाना चाहती है, उसके तरफ मेरा कभी भी ध्यान नहीं रहा। मेरे को परमेश्वर की कृपा से शराब की दूरी प्राप्त हुई और अल्कोहलिक एनोनिमस में आ जाने के बाद में मैं चाहूँ या न चाहूँ, जो भी है, मगर अल्कोहलिक एनोनिमस के फेलोशिप में मैं रहता हूँ, अल्कोहलिक एनोनिमस के दोस्ताने में अगर मैं रहता हूँ तो मेरे को दारू से दूरी प्राप्त हो जाती। मैं चाहूँ जो भी मेरे मन में विचार है, जो भी मेरे मन में विचार रहे होंगे, मगर मैं जुड़ा रहता हूँ दोस्ताने में अल्कोहलिक एनोनिमस के फेलोशिप में, तो मेरे को शराब से दूरी प्राप्त हो जाती है। मगर मेरे मन में, जैसे कि मेरे मन में था बगैर दारू के पूरी जिंदगी, ऐसी कोई मेरी बात मेरे मन में रहेगी तो मैं दिखाऊंगा दुनिया को अलग, मगर मेरे मन में बात दूसरे काम करती रहती। तो इसी प्रकार से मेरे मन में दूसरी ये बात जो थी वो मैं कभी भी किसी के साथ में शेयर नहीं करता था। और अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, इसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं था। और सही मायने में अगर मैं अपने लिए ये जो रेंटेड जो सोब्राइटी मेरे को, जो सोब्राइटी के लिए जो रेंट देना है, ये स्लीप के उपरांत ही मुझे, स्लीप की वजह से मुझे ये सीख मिली। मेरे को स्लीप की वजह से सीख मिली कि मैं जिन बातों को करना चाहिए मेरे लिए, मैं वो बातें मेरे लिए दुर्लक्षित थी, उसको उन बातों के तरफ मैं, उन जो करना चाहिए उसको मैं नजरअंदाज कर, तो मेरे को स्लीप का बहुत बड़ा फायदा हुआ। ऐसा अल्कोहलिक एनोनिमस में बोला जाता है, हम भी बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ। मगर मैं ये भी कहता हूँ मेरे अनुभव से कि मेरे को स्लीप का बहुत ज्यादा फायदा हुआ। उसको मैंने पॉजिटिव, सकारात्मक रीत्या उसका यूज किया। और मेरे को तब एक बात ध्यान में आ गई, जो 2 बातें अल्कोहलिक एनोनिमस में हर मीटिंग में, हर दूसरी मीटिंग में, शराब का पहला ही घूंट घातक है और एक बार का शराबी हर बार का शराब। मेरे को ये कंफर्म हो गया कि जीवन में मैं दोबारा दारू पीने के लायक मैं हूं नहीं। मैं कभी भी जीवन में दारू पीऊंगा तो जहां मैंने दारू बंद करी थी उस स्थिति में या उससे भी ज्यादा बदतर स्थिति में मैं पहुंच। तो स्लीप की वजह से मेरी सोच में बहुत सकारात्मकता आई और फिर मैंने अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम की तरफ सही मायने, अब की बार भी मुझे दारू बंद करने के लिए दोबारा भी साइकियाट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ी। पहली बार भी मदद लेनी पड़ी, 4-6 महीने उसकी दवाई चली, फिर दोबारा भी मेरे खुद के बलबूते पे मैं दारू से दूर हो नहीं सका। बड़ी अच्छी बात, दारू बंद करने के लिए जो शक्ति मुझ में चाहिए उस शक्ति का अभाव मेरे में है परमेश्वर के मार्फत।
मेडिकल साइंस के मार्फत भी, तो दोबारा भी मेरे को साइकियाट्रिस्ट की मदद लेनी पड़ी और फिर मेरे को दारू से दूरी प्राप्त। अब मेरे को एक बात समझ में आती है कि मेरे को जो सोब्रिटी प्राप्त हुई है वो मेरे खुद की वजह से नहीं, मेरी खुद की वजह से मेरे को सोब्रिटी प्राप्त नहीं हुई। मुझे ये मुफ्त में परमेश्वर के तरफ से ये मुफ्त मिली है। अभी ये जो सोब्रिटी मेरे को प्राप्त हुई है परमेश्वर के तरफ से मुझे मुफ्त में मिली है। और ये जो सोब्रिटी मेरे को प्राप्त हुई है उसको अगर मेरे को टिकाए रखना है, तो उसको अगर मेरे को टिकाए रखना है तो ये जो सब्जेक्ट है मुझे रेंट भरते रहना पड़ेगा, वो भी 1 डे एट ए टाइम। और ये रेंट क्या है? रेंट अल्कोहलिक एनोनिमस का 12 स्टेप का जो प्रोग्राम है 1 डे एट ए टाइम के हिसाब से अल्कोहलिक एनोनिमस के 12 कदमों का जो प्रोग्राम है वो मेरे को करते रहना है। अब उदाहरण अगर देना चाहूँ तो एकाधे के घर में अगर मैं किराए से रहता हूँ तो किराए जिसका जो घर मालिक है जो बातें जो बताता है कि इसी तरीके से आपको इसी तरीके से ये नियम है, इसी तरीके से आपको रहना पड़ेगा और महीने के महीने भर का रेंट देना पड़े। अल्कोहलिक एनोनिमस में जिस तरीके से वो बताते हैं उसी तरीके से अल्कोहलिक एनोनिमस 12 कदमों के अंतर्गत 1 डे एट ए टाइम, वो महीने का है तो मेरे को आज का हिसाब आता, तो मुझे ये रेंट पे सोब्रिटी प्राप्त हुई और मुझे 12 कदमों के अंतर्गत वो रेंट रोज के रोज पे करना है। अगर मैं बात करता हूँ अगर मैं स्टेप्स को लेके बात करता हूँ तो पहला स्टेप शक्तिहीनता, दूसरा स्टेप श्रद्धा का, तीसरा स्टेप है डिसीजन का। जिस दिन भी मैं शराब के सामने शक्तिहीन नहीं हूँ ऐसा मैं मान लेता हूँ, जिस दिन भी प्रार्थना मैं नहीं करता हूँ मुझसे बड़ी कोई शक्ति है ये भी मैं अमान्य करता हूँ, जिस दिन भी मैं अपने मन मर्जी से उस दिन को जीना चाहता हूँ, तो सीधी बात है शराब का ग्लास मेरे हाथ में आना ही आना है। मुझे रोज के रोज शराब के सामने शक्तिहीनता, सेकंड स्टेप जो है श्रद्धा का स्टेप है, मुझे मेरे से बड़ी शक्ति, ये श्रद्धा मेरे अंदर उत्पन्न होनी है। महीना भर 2 महीने 3 महीने कम से कम मैंने सेकंड स्टेप प्रैक्टिस करना ही करना है। और बेस जो अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम का है, इमारत जिसके ऊपर खड़ी है वो है दूसरे कदम के ऊपर अल्कोहलिक एनोनिमस की इमारत खड़ी है। अगर दूसरा कदम कमजोर है तो इमारत कमजोर। जितनी ज्यादा फेथ मेरी मजबूत उतना ज्यादा मेरे जीवन से जो भी असुरक्षितता की भावना है, डर है, दुख है, चिंताएं है, तो रोज के रोज मेरे को श्रद्धा और रोज के रोज मेरे मन मर्जी के ठिकान पर परमेश्वर की मन मर्जी जानने की कोशिश का निर्णय, तो ये मैं रोज के रोज करता हूँ। मेरे को अगर सोब्रिटी का जतन करना है, मेरे को अगर आज के दिन सोबर रहना है तो 3 चीजें मुझे करनी ही करनी है। थोड़ा सा मैं स्टेप पे बोलने वाला हूँ। चौथे कदम से 90 कदम तक मेरा आत्म संशोधन हो जाता है। बहुत बार जब भी शेयरिंग करने का ऐसे सब्जेक्ट पर शेयरिंग करने का मौका मिलता है तो बहुत बार ये मैं शेयरिंग के माध्यम से बोलते रहता हूँ, आज भी बोलता हूँ। मैंने अपने आप को जो समझा वो एक मोहन, मैंने लोगों को मेरी जो प्रतिमा उत्पन्न लोगों के सामने मैंने करी या लोगों ने मुझे जो समझा
समाज जो मेरे को समझता है या उसको उस तरीके से वो मेरे को समझे, इसकी जो मेरी कोशिश रही, वो दूसरा मोहन। मैंने अपने आप को एक समझा, वो मोहन। लोगों ने मेरे को जो समझा, समाज ने मेरे को जो समझा, वो दूसरा मोहन। मगर वास्तविक जो है, ये आत्म संशोधन के माध्यम से चौथे स्टेज से लेके 9th स्टेज तक वस्तु स्थिति में, वास्तविकता में मैं क्या हूँ, इसकी जानकारी मेरे को आत्म संशोधन के माध्यम से प्राप्त होती है। एक तो चीज मेरे को इतनी प्यारी प्राप्त हुई, हमेशा पूरी जिंदगी मैंने मर्यादाओं को लांघ कर जाने की कोशिश करी। नहीं, अभी कुछ लेना नहीं है। अभी कुछ सामान नहीं है। दिनेश, तुम्हारा माइक जरा बंद हो भैया। अब अभी क्या है, बच्चे पढ़ने वाले हैं। दिनेश, तुम्हारा जरा माइक बंद रखो भैया। कलर जाता उसका एक टीवी लेना है। हमारी टीवी को भी बहुत साल हो गए। दिनेश, थोड़ा सा माइक बंद रखेंगे तो बेहतर है। ऐसा टीवी ले लेना है। 20 साल तो वही। कहाँ थे। तो आत्म संशोधन करने से मेरे को इतना ज्यादा फायदा हुआ। एक चीज तो मेरे लिए इतनी फायदे की रही, मेरे को मर्यादाओं के अंदर कैसे रहने का, और मैं मर्यादाओं के बाहर जाकर किस तरीके से काम करता था, जिसकी वजह से अपने लिए समस्या उत्पन्न करना, अपने लिए तकलीफें मोल लेना। मेरे को कौन सी मेरी मर्यादा है, कहाँ तक मैं जा सकता हूँ, जिसको मैं कैपेसिटी भी बोल सकता हूँ। आज मेरे को समझती है मेरी मर्यादा है। मराठी में अति तिथे माती। कोई भी चीज अगर मैं ज्यादा करूंगा, कोई भी चीज, अल्कोहलिक एनोनिमस रहो, परिवार के तरफ देखने का दृष्टिकोण रहो, पैसे का पीछे करो, जो भी चीज मैं ज्यादा करने की कोशिश करता हूँ, मेरे लिए मैं तकलीफें, समस्या मोल लेता हूँ। तो आत्म संशोधन करने से मेरे को वस्तु स्थिति में मैं किस तरीके का इंसान हूँ, ये बात मेरे को समझ में है। और मेरे को मेरे जीवन की मर्यादा है। अब मेरे जीवन की मर्यादा है बोलो तो 2, 4, 5 चीजें उसमें आती। कितना बोलना चाहिए, किसके साथ में रहना चाहिए, किन लोगों के साथ में नहीं रहना चाहिए, बात कहाँ तक करनी चाहिए, बात कहाँ पर करनी चाहिए, चुप कहाँ रहना चाहिए। तो ये क्या है, मर्यादाओं में। तो ये सब आत्म संशोधन के अंतर्गत बात मेरे समझ में आने लगी। अब ये जो मेरे को समझा है, ये शक्तिहीनता समझी है, श्रद्धा रखना समझा है, मन मर्जी को छोड़कर, सेल्फ विल को छोड़ के गॉड विल। अब मेरा आत्म संशोधन मेरे को समझा है। ये चीजें जो मेरे को समझी है, ये सब मेरे को वन डे एट ए टाइम बेस पर करते रहना। और ये करने के लिए मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस 10, 11 और 12 कदमों के अंतर्गत ये जो मेरे को समझा है, ये जो श्रद्धा मेरे में बनी है, ये जो शक्तिहीनता का भाव शराब के सामने में और भी चीजों के सामने, ये जो मेरे को समझा है, और ये समझने के बाद में उसमें दुरुस्ती किस तरीके से करने की, उसको समझने के बाद में, दुरुस्ती करने के बाद में उसकी देखभाल किस तरीके से करने की, जिसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, देखभाल और दुरुस्ती। तो 10वें और 11वें और 12वें कदम के माध्यम से मैं मेरे सोब्राइटी का जो रेंट मैंने 9 कदम के अंतर्गत जो मैंने पे किया हुआ है, वो उसको मेंटेन करना है। जो कुछ भी मुझे दिया है सूचना के तौर पर, जो भी चीजें दी हुई है, वो मेरे को वन डे एट ए टाइम बेस के ऊपर वो मेरे को करते रहना है। तो ये अगर मैं करते रहूंगा तो मैं मेरे सोब्राइटी का रेंट वन डे का मैं देते रहता हूँ। और ये रोज के रोज, हर दिन मेरे लिए आज का दिन है, रोज के रोज
ये जो किराया है, ये जो रेंट है, मेरे को रोज के रोज देते रहना, ये रोज के रोज मुझे करते रहना है। जो मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के माध्यम से, जो परमेश्वर के माध्यम से जो प्राप्त हुआ, जो सोब्राइटी मेरे को प्राप्त हुई है, वो टिका के रखने के लिए चीजें मुझे करनी ही करनी है। मेरे अपने खुद के सोब्राइटी के लिए रोज के रोज 10वां और 11वां कदम परमेश्वर के साथ में दोस्ताना बनाए रखने के सिवाय दूसरा कोई चारा मेरे पास नहीं। उसको मेरे जीवन में काम करने का मौका प्रदान करने के लिए मेरे को रोज के रोज अपना आत्म परीक्षण और जो भी दुर्गंध विचारों में, उसके ऊपर आत्म परीक्षण के अंतर्गत रोज के रोज मेरे को काम करना है, परमेश्वर के साथ में दोस्ताना बनाए रखने के लिए, उसको मेरे जीवन में काम करने का मौका देने के लिए। तो मैं रोज के रोज 10वें 11वें कदम के अंतर्गत आत्म परीक्षण करना, 12वें कदम के अंतर्गत अल्कोहलिक एनोनिमस में एक स्लोगन है, टाइम, टैलेंट और ट्रेजर। मुझे मेरी सोब्राइटी का जतन करना है। मुझे मेरे सोब्राइटी जो मुझे मुफ्त में प्राप्त हुई है, जिसका मुझे रेंट अगर चुकता करना है तो मेरे को वक्त देना पड़ेगा। जो 9 कदम के अंतर्गत मैंने जो प्राप्त किया, जो सीखा है, तो मुझे बांटते रहना है। जो मैंने सीखा, जो कुछ अनुभव ग्रहण किए मैंने, वो ऑलरेडी मेरे पास में थी, और ये करने की वजह से और मेरे अंदर जो अनुभव प्राप्त हुए, जिसको हम आध्यात्मिक अनुभव बोलते हैं, जिसको हम आध्यात्मिक जागृति बोलते हैं, जिसकी वजह से जागृति मेरे अंदर हुई, और दुनिया का सबसे महंगा ज्ञान, बहुत ही दुर्लभ, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो ही प्राप्त हो सकता है, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान दुनिया का सबसे दुर्लभ ज्ञान, परमेश्वर की इच्छा के सिवाय आत्मज्ञान प्राप्त होना। और मैं अगर ये रेंट चुकता करते रहता वन डे एट ए टाइम बेस पर, तो मुझे आत्मज्ञान जो मेरे बारे में प्राप्त हुआ है, वो टैलेंट के तौर पर उसका उपयोग और दूसरे के जीवन में शराब से दूर रहने के लिए मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूँ। एक अनुभव लगे हाथ एक पुराने सभासद के साथ में बहुत कैरिंग द मैसेज करता था। मेरे को बहुत आदत थी कैरिंग द मैसेज करने की, फॉलो अप देने की। तो एक सभासद के साथ में, पुराना सभासद, उसके साथ में कैरिंग द मैसेज के लिए जाता था। वहाँ कैरिंग द मैसेज की जो ट्रिक्स होती है, अल्कोहलिक एनोनिमस तो है ही है, मगर कुछ टैलेंट अपना भी जो यूज करना पड़ता है, उनके माध्यम से उन्होंने मुझे बताया कि जब हम कैरिंग द मैसेज करते रहते और पर्दे के पीछे या दरवाजे के पीछे कोई छुप कर सुन रहा है, हो सकते हैं माँ बाप, हो सकते हैं बीवी, हो सकते हैं कोई छुप कर सुन रहा है, इसका अर्थ ऐसा है कि पारिवारिक स्थिति खराब है। हम जब कैरिंग द मैसेज करने के लिए जाते हैं, इनकम हमारे को थोड़ा बहुत उसका पता लगता है। घर में जाने के बाद में उसके इनकम के हिसाब से अगर घर में चीजें नहीं है तो समझ आना आर्थिक लेवल पर। तो कैरिंग द मैसेज करते टाइम पर किस चीज पर हमने ज्यादा भर देना चाहिए, तो ये टैलेंट, वक्त की नजाकत को देख के, और मेरे को मेरे सोब्राइटी का जतन करना है, वो भी एक चीज। तो ये मेरे को मेरे ही पैसों से करना पड़ता है। तो ये भी मैं अपने खुद के सोब्राइटी के लिए, ये भी एक प्रकार का मैं रेंट देते रहता हूँ, और ये रोज के रोज करने वाली प्रक्रिया होती है। मैं अगर वन डे एट ए टाइम बेस पर 12 कदमों के सिवा, वन डे एट ए टाइम बेस नहीं, और 12 कदमों के सिवा कुछ वक्त बीत जाने के बाद, पहले मेरे साथ में उत्साह से प्रतिष्ठा के लिए भी
वन डे एट ए टाइम बेस पर सोब्राइटी के लिए चीजें मेरे से आदमी करते रहता है। जैसी जैसी मेरी सोब्राइटी बढ़ती है तो थोड़ा थोड़ा मेरे से आदमी कटते जाता है। बाकी की चीजें मुझे महत्वपूर्ण लगती है सोब्राइटी के सिवा भी। और मैं ये भूल जाता हूँ कि मेरा भूतकाल पश्चातापों से भरा पड़ा है और मेरे सर के ऊपर एक तलवार टंगती रहती है जो भविष्य को लेकर असुरक्षितता की भावना मेरे अंदर उत्पन्न करते रहती है। और मुझे जो रेंट ये 12 कदमों के अंतर्गत अपने सोब्राइटी के लिए देना है, उसको धीरे 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 अगर मैं उससे दूर जाता हूँ तो ये मेरे लिए धोखे की घंटी है। जैसा कि मैंने कहा, मैंने काफी सारा कैरिंग द मैसेज का काम किया। मैंने फॉलोअप भी कई लोगों को फॉलोअप भी दिया और सर्विस में भी मैंने काम किया। और ये जब मैं कैरिंग द मैसेज का काम करता हूँ, फॉलोअप देने का काम करता हूँ या सर्विस में काम करता हूँ, तो मैंने ये भी देखा है, जिन्होंने ये रेंट अदा करने का या ये रेंट को अदा करने को टाला है, मंजूर नहीं या टाला, या कुछ दिन के बाद में उसके दुष्परिणाम भी कितने विदारक हो सकते कि मैंने अपने आंखों से देखा। ये तो विरोधाभास है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि परमेश्वर ऐसी घटनाओं में मेरे को देखने का मौका देता है और उसकी वजह से मेरे अंदर आध्यात्मिक जागृति होती कि नहीं भैया, मैंने उसके दुष्परिणाम भी देखे। हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगर मैंने ये रेंट भरना बंद कर दिया तो मैं ये अंदाजा नहीं लगा सकता कि मेरे जीवन में ये इसकी वजह से क्या दुष्परिणाम हो सकते। तो रोज के रोज मुझे ये 12 कदमों के अंतर्गत मेरे को अपना रेंट जो है, मेरे को अगर सोब्राइटी में रहना है, और ये सोब्राइटी का जो मकान है, ये सोब्राइटी का मकान मेरे को परमेश्वर ने मेरे बगैर कुछ किए, मुफ्त में, मेरे बगैर कुछ किए, मुफ्त में मेरे को ये सोब्राइटी का मकान दिया और इसमें रहना है, मेरे को इस सोब्राइटी में रहना है। तो एक एक दिन के हिसाब से मुझे ये रेंट अदा करते रहना पड़ता है। वैसे इस सब्जेक्ट के लिए मैंने एक पुराने सभासद के साथ में थोड़ा सा विचार विमर्श किया था। तो उन्होंने जो वाक्य लिटरेचर में से, उन्होंने एक वाक्य, कोई पुराना लिटरेचर था, उसमें से जो वाक्य उन्होंने मेरे सामने रखा था, तस का तस मैं आपके सामने रखता हूँ। सोब्राइटी in never owned. Sobriety is never owned. It is rented and rent is due every day. कई लिटरेचर में उन्होंने ये देखे थे और उनका ये कहना था, जो उन्होंने मुझे बोले कि ये मेरी खुद की मालकियत नहीं, सोब्राइटी मेरी खुद की मालकियत नहीं है, इसलिए मैंने मालकियत के तरह इट इज रेंटेड, और रेंट एक दिन के हिसाब से, और एक दिन के हिसाब से वो तो 12 पायरिया, फिर आ गया पूरा रिकवरी, यूनिटी एंड सर्विस। तीनों चीजें मुझे करते रहना। ये चीजें अगर मैं करते रहता हूँ तो मैं एक दिन के हिसाब से मेरा सोब्राइटी जो मुझे मुफ्त में मिली है उसका मैं रेंट अदा करते रहता हूँ। और ये अदा करता हूँ मैं अभिप्रेत, बिल डब्ल्यू, विनम्रता, जवाबदारी, कृतज्ञता, इसका आस्वाद, मन शांति, चित्त शांति, इसका आस्वाद,
मैंने कभी भी मेरे जीवन में जो जो बातें मैंने सुनी नहीं थी, जो जिन बातों से दूर दूर तक मेरा कोई ताल्लुकात नहीं था, ऐसा भी मेरे जीवन में हो सकता है। ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। तात्पर्य मेरा ऐसा है कि परमेश्वर के हिसाब से, उसकी मदद से। तो मैंने कभी जीवन में ऐसा सोचा नहीं था। जैसा कि मैंने पहले कहा कि मैं ये सोचता था, अल्कोहलिक एनोनिमस में जब मुझे लाया गया था तो मैं ये सोचता था कि मौत अवश्यम भावी है, मरना तो निश्चित है, मरना तो बहरहाल है। कश्मकशे जिंदगी से गुजर क्यों नहीं जाते, मरना तो बहरहाल है, मर क्यों नहीं जाते, ऐसा बार बार मैं सोचता था। वन डे एट ए टाइम हर रोज मुझे आत्महत्या करने के विचार आते। दारू अकेली सबब है ऐसा मैं नहीं करता। मैं सोचता हूँ ज्यादा ज्यादा समस्या अगर कहिए तो मेरे अपने आप में थी। आज बहुत सारी समस्याओं से, अल्कोहलिक एनोनिमस की प्रोग्राम की वजह से बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो मुझे छोटी छोटी बातें तकलीफ देह रहती थी, आज कुछ लगता नहीं। कई बातें, कई दुर्गुण या कई स्वभाव के दोष मेरे में थे ऐसा भी महसूस होता नहीं। कई बार ऐसी दिलेरी से बात हो जाती है, दिलेरी से माफ किया जाता है। एक जमाना था कि बदले की भावना में जला जाता था, और एक जमाना ऐसा है कि छोड़ जान दो, माफ करो। तो अल्कोहलिक एनोनिमस की वजह से, अल्कोहलिक एनोनिमस ने जो प्रोग्राम दिया है उसकी वजह से कभी किसी को मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ऐसा मेरा नेचर। मतलब था तब तक धन्यवाद अदा किए, तब तक मीठा मीठा बोले। मतलब निकल गया तो पहचान भी नहीं, दुआ सलाम भी नहीं। ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता दूर दूर तक शब्द भी पता नहीं। विनम्रता, जवाबदारी, इन शब्दों से कहीं दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं थे। मगर अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम ने वन डे एट ए टाइम बेस पर जो मुझे रेंट भरने को कहा, वो रेंट भरते भरते ये कब मेरी जिंदगी में शामिल हो गए, कब मेरी सोच में शामिल हो गए, कब मैं इस तरीके से अपनी जवाबदारियां निभाने वाला बन गया। तो अल्कोहलिक एनोनिमस का जो प्रोग्राम, अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम परमेश्वर से चालू होकर परमेश्वर पे जाकर समाप्त होता है। बस मेरे जीवन में परमेश्वर से अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम चालू होकर परमेश्वर ही है, और मैं जो सोचता हूँ कि सत्य वही है। अब वो अलग अलग अनुभूति के भागों के अंतर्गत, उसके मार्फत जो अनुभूतियां, उसकी पहचान प्राप्त करने के लिए, वो उसके अस्तित्व को बताने के लिए उसने जो भी जीवन में दिया वो सब मंजूर है। ऐसा लगता था कि साला बहुत कठिन और बहुत हाल है अपनी, ऐसा लगता था। तो जवाबदारी निभाने के लायक, कृतज्ञता होता है, वो कृतज्ञता 19-20 होती है, मगर है परमेश्वर की प्रति कृतज्ञता है, अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रति कृतज्ञता है, जिन जिन लोगों की मदद प्राप्त हुई निस्वार्थ भावना से। बहुत बार विनम्रता भी। तो जो अल्कोहलिक एनोनिमस देती है 20-30% में क्यों ना हो, वो अल्कोहलिक एनोनिमस का वन डे एट ए टाइम का जो रेंट है वो पे करते रहने की वजह से 20-25-30% क्यों ना हो, वो मेरे में अपने आप आ गया, वो करते रहने की वजह से। और सीधी सी बात है कि ये मैं करते रहूंगा तो मेरी सोब्रिटी ठीक ही रहेंगी,
अल्कोहलिक एनोनिमस को अभिप्रेत जो चित्त शांति है, अल्कोहलिक एनोनिमस का जो प्रोग्राम है, अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम आध्यात्मिक प्रोग्राम, हाँ जुड़ी हुई है उसके साथ में धर्म की बातें जुड़ी हुई है उसके साथ में मनोविज्ञान की बातें जुड़ी हुई है उसके साथ में समाजशास्त्र की बात जुड़ी हुई है। मगर ये जुड़ी हुई होने के बावजूद भी अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम आध्यात्मिक है, और अध्यात्म का मतलब ही सीधा सीधा ऐसा है कि जो अपनी जवाबदारियां निभाना जानता है वो आदमी अध्यात्म। तो इस अल्कोहलिक एनोनिमस के आध्यात्मिक प्रोग्राम के अंतर्गत अपना खुद का आत्म अध्ययन और उसके अनुरूप अपनी जो जवाबदारियां है वो मैं करते रहने का कोशिश करता हूँ। तो ये रेंट मेरे को देते रहना पड़ता है। अल्कोहलिक एनोनिमस के जो 12 तत्व है वो आध्यात्मिक तत्व मेरे को करते रहना, आज के दिन करते रहना है। वो करते अगर मैं रहता हूँ तो अल्कोहलिक एनोनिमस का जो गंतव्य स्थान अल्कोहलिक एनोनिमस में नहीं है ऐसा बोला जाता है, मगर मेरे को ऐसा लगता है ईश्वर से चालू होकर ईश्वर से समाप्त होता है। अपनी मर्जी को छोड़कर परमेश्वर की मर्जी से जीवन जीना। तो मैं परमेश्वर की मर्जी से जीवन जीना, परमेश्वर मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, इसका पालन करते हुए एक एक दिन के हिसाब से 12 कदमों के अंतर्गत अपना रेंट देते हुए जीवन यापन करने की मेरी कोशिश है। और ये कोशिश को जो बल मिलता है वो अल्कोहलिक एनोनिमस के मीटिंग्स के माध्यम से। तो इसीलिए मैं मेरा जो भी सोब्रिटी का जतन करना है तो इसके लिए मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस की मीटिंग्स करते रहना पड़ता है, अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम करते रहना पड़ता है। परमेश्वर के हाथ में मैंने जो अपनी उंगली दी हुई है वो उसी के हाथ में रहे। अल्कोहलिक एनोनिमस से जुड़े रहना पड़ता है, इसीलिए मैं अल्कोहलिक एनोनिमस से जुड़े रहता हूँ। मुझे इस विषय पर मेरे जो भी विचार या जो भी अनुभव और थोड़ा बहुत लिटरेचर का जो भी सहारा चर्चा के माध्यम से, वैसा तो लिटरेचर में कहीं इसके बारे में उल्लेख नहीं है, ऐसा मेरे पुराने मेंबर ने, मगर एक जो ठिकान पर जो उल्लेख था उसके माध्यम से उन्होंने जो एक वाक्य मेरे सामने रखे थे तो उसके माध्यम से जो भी बन पड़ा मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की। मुझे बोलने का मौका दिया, आप लोगों ने शांति से सुना। मैं दोनों का धन्यवाद अदा करता हूँ। धन्यवाद। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। कृपया ध्यान दें। अगर किसी भाई या बहन को शराब के मामले में समस्या हो या शराब छोड़ना हो तो कृपया संपर्क करें जीएसओ इंडिया, मतलब ये वेबसाइट पर संपर्क करें www.aagsoindia.org और अपने आसपास AA मीटिंग ढूंढने के लिए यह वेबसाइट पर जाएं www.aa.org/findaa। धन्यवाद।